अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में जो है हमने आज डिस्कस करना है कि खान साहब ने आज जो है जेल से कौम को पैगाम दिया है। आज 10 अप्रैल है और पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खान साहब की जो है ये पहली ईद है जेल के अंदर और खान साहब ने आज जो है कौम को पैगाम दिया है अडियाला जेल से बैठकर और उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि मेरी तरफ से पूरी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो मैं जंग लड़ रहा हूँ ये आप लोगों की आजादी के लिए लड़ रहा हूँ। और खान साहब का जो आपको पता है एक स्टाइल है बात करने का और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो हमेशा करते हैं, अगर किसी सहाफी से भी मिले बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत से सहाफी जो है उनसे मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इरशाद भट्टी साहब भी हैं और उन्होंने बकायदा अपनी पूरी मुलाकात का अहवाल भी बताया था कि खान साहब जो है बड़े कॉन्फिडेंट है। और ये उनकी जो मुलाकात हुई थी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हुई थी और उन्होंने 2-3 चैनल्स पे जब इंटरव्यू दिया था इलेक्शन से पहले तो उन्होंने ये कहा था कि खान साहब ने मुझे ये कहा है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन होगा वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा और वही हुआ। खान साहब ने ईद उल फितर की नमाज जो है अडियाला जेल में अदा की। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि इस टाइम जो है परवेज इलाही साहब भी अडियाला जेल में है, उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडियाला जेल में है। और अगर आप इसके अलावा बात करें तो और भी काफी जो पीटीआई की क़यादत के लोग हैं जैसे सनम जवेद है, यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा साहब हैं और भी मुतअद्दिद जो लोग हैं वो इस टाइम मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं और अपनी ईद जो है वो जेल के अंदर गुजार रहे हैं। खान साहब ने कहा कि कौम को बता दें कि आपका जो कप्तान है डटा हुआ है, डील तो कर ही नहीं सकता, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान है। मैं अपने हर व्लॉग में जो है खान साहब की जो इम्पोर्टेंट बातें वो आप तक लाजमी पहुंचाता हूँ। और खान साहब की ये जिंदगी की पहली ईद है जो वो जेल में गुजार रहे हैं। और अगर आप ये देखें तो कल जैसे 9 अप्रैल गुजरा है, अगर आप देखें 2 साल हो गए रजीम चेंज को और एक साइफर का मामला उठा था और उस साइफर केस में जो है खान साहब को सजा हुई। और अब जो है जो आने वाले दिनों में लग रहा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की जो है समाअत चल रही है और बहुत ज्यादा जो तज्जियाकार है उनका कहना यह है कि जैसे तोशा खाना में उनकी सजा मुअत्तल हुई है उसी तरह साइफर केस में भी उनकी सजा मुअत्तल हो जाएगी। अब ये देखें 2 साल पहले जो रजीम चेंज हुआ बहुत से साफी जो थे उस दिन 2 साल पहले 9 अप्रैल को खान साहब से प्राइम मिनिस्टर हाउस मिलकर आए थे, जिनमें इमरान रियाज खान साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे और उसके बाद जो है अरशद शरीफ शहीद भी मौजूद थे। और बहुत ज्यादा लोगों ने बात बताई कि जब हमने देखा कि खान साहब की जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है जब वो पास आउट हुई तो सिर्फ एक डायरी उठाकर इस कौम का प्राइम मिनिस्टर हाउस से वापस चला गया घर में। ये एक बड़ी सोचने की बात है। देखें मैंने खान साहब को काफी सुना भी है, सियासत पे देखें आप उनकी इख्तिलाफ कर सकते हैं, यू टर्न्स पे आप उनके इख्तिलाफ कर सकते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं, देखें वो इंसान है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक चीज के ऊपर खान साहब के ऊपर इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, दलेर आदमी। साबित किया उसने कि वो दलेर इंसान है, बाहर नहीं गया, बहुत ऑफर हुई, सऊदी अरब की भी ऑफर थी, लंदन की भी ऑफर थी, नहीं गया, जेल में बैठा है। आज के दिन ईद उल फितर अडियाला जेल में गुजार रहा है, डील नहीं कर रहा और कह रहा है मैं डटा हुआ हूं, आखिरी हद तक लड़ूंगा, जो मर्जी कर लो, अपनी सारी जिंदगी अगर अडियाला जेल में गुजारनी पड़ जाए तो मैं गुजार लूंगा। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में ये 75 साल तारीख में बहुत से ऐसे कम लीडर हैं जो आए हैं पाकिस्तान में और इमरान खान उनमें से एक वाहिद लीडर है जिसने इस कौम को शऊर दिया। अगर आप ये देखें कि आज इस टाइम जिससे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि एक छोटा बच्चा भी उसका दीवाना है, उसके मुंह पर इमरान खान का नाम है। अब ये क्यों है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अवाम को शऊर देकर जेल में जाकर बैठ गया। कई लोग ऐसे थे जो कहते थे जेल नहीं गुजार सकता, 2 दिन ही जेल गुजारेगा, बैठा हुआ, कितने महीने हो गए बैठा हुआ। कितने लोगों ने कहा कि हुकूमत से निकलेगा, आप देखिएगा लोग इसे भूल जाएंगे। हुकूमत से निकला, पीडीएम की जमातों को उठा के बाहर फेंक दिया।
کتنے لوگوں نے یہ بات کی کہ حکومت گرے گی، عوام اسے بھول جائے گی اور عوام میں جائے گا تو اس کے پاس دینے کو کیا ہوگا؟ حکومت چلی گئی، عوام میں آیا، عوام نے اٹھا کے اس کو اپنے دلوں پہ راج کروا دیا۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نون لیگ کی سینئر قیادت کے لوگ ہیں، آف دا ریکارڈ محفلوں میں بیٹھ کے اب کہتے ہیں کہ یار خان ایک لیڈر ہے، مستقل مزاج آدمی ہے، بات پر قائم رہا، ڈٹا رہا، نہیں بھاگا۔ اور آج اگر چاہتا ہے عمران خان تو بڑی اچھی زندگی گزار سکتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ جا کے باہر رہ سکتا تھا اور عید اڈیالہ جیل میں گزارتا، لیکن کیوں بیٹھا ہے؟ صرف دو چیزوں پہ، کہ صرف میری جیتی ہوئی سیٹیں مجھے واپس دو، اور یہ جو رجیم چینج کیا ہے جس کو 2 سال ہو گئے ہیں، یہ بات مانو کہ تم لوگوں نے غلط کیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا اور اتنی پاپولیرٹی ہوتی، عوام کا ساتھ ہوتا، 50 ڈیلیں کرتا اور چلا جاتا، نہیں گیا، بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک چیز اور کہوں تو پرویز الہی کو بھی آج جو ہے اس بات پر داد دینی پڑے گی کہ وہ بھی ڈٹ گیا۔ 76 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی اور پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے، سانس صحیح نہیں آ رہا، کافی زیادہ ذرائع کہتے ہیں کہ مشکل میں ہے، لیکن پریس کانفرنس ہی نہیں کر رہے، کہتے ہیں میں خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی ہے، پرائم منسٹر شپ کی آفر ہوئی تھی، کہتا ہے میں خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج یہ چیز تو ماننی پڑے گی کہ خان ایک دلیر آدمی ہے۔ عمران خان نے جو ہے عید الفطر اڈیالہ جیل میں ادا کی اور قوم کے نام ایک پیغام دیا وہاں سے، اور آخر میں انہوں نے بس یہی کہا کہ آخری حد تک لڑوں گا، سر نہیں جھکاؤں گا اور اپنے قوم کے لوگوں کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ ملتے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔